क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है और हम मुकुटमणि महाराज के साथ सहायकी करते हैं और हम यज्ञ भी करवाते हैं। घटना ये हुई कि यहाँ लोगों ने व्यास जी से कथा छटवाई होगी और व्यास जी ने हमें बुलवाया, साथ में हम लोग गए। वहाँ जब कथा भी हुई, पहले श्लोक की कथा भी हुई। कथा होने के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले तो आचार्य जी को, हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हमें पता चलता है कि तुम चमार हो। हमने कहा नहीं, हम चमार नहीं, हम यादव हैं। तो बोले आपका आधार कार्ड कहाँ? हमने कहा आधार कार्ड तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड घर में है। तो बोले कि मंगवाओ। तो हमने फ़ोन किया, हमने नंबर दे दिया, हमने कहा ये फ़ोन हमारे बेटे का, बात कर लो। तो जैसे उन्होंने फ़ोन डायल किया तो उसमें लिख के आया गया राज यादव, नंबर भी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम यादव हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये बताओ संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा। इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। आप मिलने आए? यहाँ पुलिस से मिलने आए। कप्तान साहब ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके साथ। जी, उन्होंने कहा कि मतलब जो है, जब उन्होंने कहा पहले जल ले आओ जल, तो उन्होंने कहा भाभी अपनी जल ले आओ भाभी जल। तो उन्होंने भाभी का मूत्र जो है ले करके बाहर से मतलब जो आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो। अब ब्राह्मण की कान जो है नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। इसके बाद जो है सामान हमारा रख लिया और विदाई जयकारे लगाते हुए हम लोगों को बोले कि अब तुम्हारी विदाई है। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उसका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है। इसको तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपये भी लिए गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी जाति बताई उसके बाद ही इन लोगों ने शरीर को किया। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई। सभी चीज़ें विवेचना से क्लियर हैं। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है। वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उन्होंने इसी बात को बताया और ये तहरीर दी है। सर, यादव समाज संगठन द्वारा भी आपको ज्ञापन दिया गया? हाँ, एक ज्ञापन उनका भी मिला हुआ है। इसके सभी पे हम लोग संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। घटना करने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया वायरल किया गया, क्या उद्देश्य था? नहीं, ये चीज़ें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीज़ें वायरल होती ही है। लोग इसी से हमें पता भी चला, तो इसके आधार पर जो अपराध हुआ है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा बताया गया कि रात भर बंधन बनाकर बात की गई है। ये सभी चीज़ें अभी तुरंत तहरीर मिली हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग विवेचना से पाएंगे और जो सही रहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लोग एसएसपी से मिले हैं, क्या पूरा मामला था, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की है? आज हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव से लेकर के पूरा अमला आज एसएसपी से इसलिए आया कि अभी आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हुआ है। ये कल की घटना है, कल की है ना, ये कल की घटना है। अहिरीपुर के पास दांदरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर कथावाचक लोग गए
और उनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनकी चांद घोंटी गई। ये संविधान के खिलाफ है और इसके लिए कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एसएसपी से बात रखने आए। अगर इन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हम लोग इन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर के कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, उनको जेल पहुंचाने का काम करेंगे। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि हम जांच करा करके उनको हम जेल भेजेंगे। अच्छा, पीड़ित से आपकी बात हुई है तो पीड़ित ने क्या बताया कि आगे? पीड़ित ने बताया, पीड़ित भी यही मौजूद हैं। पीड़ित ने बताया कि वहाँ की महिलाओं के पेशाब पिलाई गई और चांद घोंटी गई, नृत्य घटना की गई। वजह ये थी, ये जात के बैकवर्ड यादव समाज के हैं और एक एससी समाज का कठेरिया समाज से आता है, उसको भी मारा पीटा, उसकी भी चांद घोंटी गई। तो ये हम लोग नहीं सहेंगे, ये पीडीए के लोग नहीं सहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए चलाने का काम किया है, हम सब लोग पीडीए के लोगों की रक्षा करेंगे। अगर कार्रवाई शाम तक इन्होंने नहीं की तो इसी तरह के हम लोग समाजवादी के लोग उनके लिए लगे रहेंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा कराने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आप बाकायदा यहाँ सभी सांसद और विधायक सभी लोग आए हैं, किस तरह का आश्वासन पुलिस क्षेत्र में? देखिए, जो दादरपुर की घटना हुई है, अहिरीपुर में दादरपुर की घटना हुई है, ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। और मुझे जो लगता है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो गई तो कहीं जाति हिंसा ना भड़क जाए। और जो लोग ये कथावाचकों को लाए थे वह मुश्किल वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी होगी स्कूल गांव की, तो पहले ही से उनको ये पता था कि ये किस जात के लोग हैं। लेकिन जब उन्हें वहाँ बुला के और उनको अपमानित किया गया, मुंडन कराया गया, और तो और बड़ा शर्म की बात है कि उनके ऊपर पेशाब, किसी एक महिला से पेशाब करा के पवित्र होने के लिए कि उनकी पेशाब उनके ऊपर डाली गई, ये बहुत मानवीय घटना के बाद आप लोगों का क्या है पार्टी की तरफ? देखिए, अभी एसएसपी साहब ने कहा है और आश्वासन दिया है कि मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, और अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर के न्याय दिलाने का काम। हाँ, ये पीडीए के लोग थे, यादव थे, अनुसूचित जात के लोग थे, लेकिन इसमें भी एक षड्यंत्र है कि 15 किलोमीटर के दूरी के लोगों को जानकारी नहीं है कि ये कौन लोग हैं। ये तो इनका एक षड्यंत्र है कि उन लोगों को बुला के इस तरह अपमान किया है, सर मुंडन किया है, उनके ऊपर पेशाब डाली गई, चैन, अंगूठी, ये सब छुड़ा लिया, उनका सारा तबला वादक वगैरह सब कुछ रख लिया गया है। हाँ, उनसे 25,000 रुपए लिए, 25,000 रुपए जब लिए हैं तब छोड़ा गया है। और आप लोगों ने वीडियो देखे, साफ वीडियो देखे, कितना गलत तरीके से उनके साथ मारपीट, अमानवीय कृत्य किया गया है। तो और देखा, पैनों से नाक रगड़वाई, ये बहुत गलत। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से घटना को खारिज किया गया उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर स्वयं डाले गए, क्या लग रहा है कि संदेश देने का उनका इरादा था? देखिए, यही संदेश है, मैंने कहा ये पीडीए के लोग हैं, ये पीडीए के लोग हैं, और ये संदेश दे रहे कि पीडीए के लोगों को कि हम इसी तरीके से रखें। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं इस हिंदुस्तान को हिंदूवादी बनाएंगे, क्या ये कथावाचक हिंदू नहीं थे? ये संवैधान का दर्जा है, संवैधानिक दर्जा है, इसलिए सभी को अधिकार है पढ़ने का।